हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज का टॉपिक है वेरिएबल्स। आज मैं अपने मोबाइल से वीडियो बना रही हूँ क्योंकि ये वीडियो एक सब्सक्राइबर ने जो है मुझे मेल किया था कि आप इस टॉपिक पे बनाएं। मेरे पास मटेरियल नहीं था, सो आई आस्क्ड हर टू गिव मी द मटेरियल। सो हियर इट इज़, लेट्स रीड इट। मीनिंग एंड द टाइप ऑफ वेरिएबल। अ वेरिएबल एज द नेम इम्प्लाइज इज़ समथिंग विच वेरीज। वो कह रहे हैं इसके नाम से आपको पता चल रहा है ये एक ऐसी चीज़ है जो कि वेरी करती है। वेरी करना यानी कि किसी चीज़ पे डिपेंड करना। दिस इज़ द सिंपलेस्ट एंड द ब्रॉडेस्ट वे ऑफ डिफाइनिंग अ वेरिएबल। वेरिएबल को सिंपलेस्ट वे में अगर आप डिफ़ाइन करें तो आप ये डिफ़ाइन करेंगे कि इसके नाम से पता चल रहा है समथिंग विच वेरीज, यानी कि ऐसी चीज़ जो कि वेरी करती है, डिपेंड करती है। However, a behavioral scientist attempts to define a variable more precisely and specifically. However, एक behavioral scientist जो होता है वो इसको more specifically, more detailed में इसको समझाता है। From his point of view, उसके point of view के मुताबिक variables may be defined as those attributes of objects, events, things and beings which can be measured. उसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक, किसके पॉइंट ऑफ व्यू के मुताबिक? बिहेवियरल साइंटिस्ट के मुताबिक वेरिएबल जो है एट्रीब्यूट्स आपके ऑब्जेक्ट का, इवेंट्स का, थिंग्स का, बीइंग्स का, विच कैन बी मेजर्ड, जिसको आप मेजर कर सकते हैं। यानी कि जो इवेंट, कोई भी ऐसा इवेंट, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हैं, जो कि आपकी मिक़दार के लेवल में आ सकती है, आप उसको मिक़दार के दायरे में तस्लीम कर सकते हैं, ये चीज़ मैयर हम कर सकते हैं, ये मैयर हो सकती है, देन इट इज़ वेरिएबल। अकॉर्डिंग टू हुम? अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल साइंटिस्ट। इन अदर वर्ड्स, दूसरे अल्फाज में वेरिएबल्स आर द करेक्टरिस्टिक्स, वेरिएबल करेक्टरिस्टिक्स हैं या कंडीशंस हैं दैट आर मैनिपुलेटेड, जिनको तब्दील किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है, कंट्रोल किया जाता है, ऑब्ज़र्व किया जाता है बाय द एक्सपेरिमेंटर, एक्सपेरिमेंटर के ज़रिए। एक्सपेरिमेंटर जिन करेक्टरिस्टिक्स को, जिन कंडीशंस को मैनिपुलेट करता है, कंट्रोल करता है, ऑब्ज़र्व करता है, उसको हम वेरिएबल्स कहते हैं। अगर कोई एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट करने वाला है, उसके अंदर जिन चीज़ों को वो अपने कंट्रोल में रखता है, जिनको वो ऑब्ज़र्व कर रहा होता है, उसको वो वेरिएबल्स कहता है। इंटेलिजेंस एंड एंग्जाइटी, एप्टीट्यूड, इनकम, एजुकेशन, अथॉरिटेरियनिज्म, अचीवमेंट एक्सेट्रा। अब ये चीज़ें जो हैं, इंटेलिजेंस एंड एंग्जाइटी, एप्टीट्यूड, इनकम वगैरह, एजुकेशन, इन सबको हम मेजर कर सकते हैं, ये मेजरमेंट के दायरे में आती हैं। तो आप इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व भी कर सकते हो, मैनिपुलेट भी कर सकते हो, कंट्रोल भी कर सकते हो और मेजर भी कर सकते हो। देन अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल साइंटिस्ट इट इज़ वेरिएबल्स। अगर आपने एग्जांपल देनी हो वेरिएबल की अकॉर्डिंग टू द बिहेवियरल साइंटिस्ट, तो आप ये देंगे एन एंग्जाइटी, एप्टीट्यूड, इनकम, एजुकेशन, these all things are example of variables commonly employed in psychology, sociology and education। अब ये जिन चीज़ों का मैंने नाम लिया है, ये बेसिकली वेरिएबल्स हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं साइकोलॉजी में, सोशियोलॉजी में और एजुकेशन में। वेरिएबल कैन बी क्लासिफाइड इन सेवरल वेज, सम ऑफ द कॉमनली एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन आर प्रेजेंटेड बिलो। वो कहते हैं वेरिएबल्स को बहुत से सेवरल वेज में क्लासीफाई किया गया, जो कि नीचे हैं। डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अगर आप सपोज करें कि आप लॉन्ग क्वेश्चन कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप हेडिंग देंगे वेरिएबल की, उसकी डेफिनेशन की, और डेफिनेशन के बाद आप उसको थोड़ी सा एक्सप्लेन करें, देन आप आ जाएँ उसकी टाइप्स पे। अब टाइप्स में आप बताएंगे कि दो टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल और इंडिपेंडेंट वेरिएबल। The term dependent variable and independent variable have been borrowed from the field of mathematics and behavioral researches. बिहेवियरल रिसर्चेस यानी कि बिहेवियर को नोट करने के लिए डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं, डिफरेंट रिसर्चेस वगैरह की जाती हैं। तो अब डाटा जो आए साइकोलॉजिस्ट के पास, साइंटिस्ट के पास, वो क्या करेंगे, अब उसको उन्होंने मेजर भी तो करना है ना। तो सिंपली आप उस डाटा को मेजर करने के लिए मैथ का सहारा लेंगे। तो मैथ का जब सहारा लिया जाता है तो फिर उसके अंदर डिफरेंट जो वेरिएबल की उन्होंने कहने के टाइप्स बनाई हैं, तो उन टाइप्स को हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो कौन कौन सी मैथ के मुताबिक वेरिएबल्स की टाइप्स हैं? डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। द क्लासिफिकेशन ऑफ वेरिएबल्स इनटू डिपेंडेंट एंड independent is frequently employed in experimental research।
वो कहते हैं कि एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में जो क्लासिफिकेशन है डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, वो इसके अंदर अप्लाई की जाती है। अगर आपसे पूछा जाए कि डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हैं वो कहाँ पे यूज़ किए जाते हैं, तो आप कहेंगे कि वो एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में यूज़ किए जाते हैं। और अगर आपसे मज़ीद डिटेल में पूछा जाए कि वहाँ पे उनका क्या काम है, क्यों यूज़ किए जाते हैं, तो बेसिकली हमने पढ़ा था कि वेरिएबल इज़ समथिंग दैट कैन बी मेजर्ड। तो उसकी टाइप में डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है एक्सपेरिमेंटल रिसर्च में उसका ये काम है कि जब साइंटिस्ट वगैरह ने अपने डाटा को मेजर करना होता है, रिजल्ट निकालना होता है, तो फिर वो इनको यूज़ करते हैं। आगे है द डिपेंडेंट वेरिएबल यानी कि DV शॉर्ट फॉर्म इज़ डिफाइंड एज वन अबाउट विच द एक्सपेरिमेंटर मेक्स अ प्रिडिक्शन। डिपेंडेंट वेरिएबल वो है जिसके बारे में प्रिडिक्शन की जाती है। प्रिडिक्शन बेसिकली क्या होता है? प्रिडिक्शन होता है कि अभी कोई काम हुआ नहीं है, लेकिन आप उसके बारे में कह लो कि अंदाज़ा लगाओ। फ्यूचर के बारे में अंदाज़ा लगाने को कहते हैं प्रिडिक्शन। तो डिपेंडेंट वेरिएबल को वो डिफ़ाइन करें कि ऐसा वेरिएबल जिसके बारे में एक्सपेरिमेंटर जो है वो प्रिडिक्ट करे, उसके बारे में प्रिडिक्शन करे। The independent variable IV is defined as one which is manipulated, measured and selected by the experimenter for the purpose of producing observable changes in the behavioral measure. अब independent variable क्या है? बेसिकली वो इंडिपेंडेंट है, वो किसी चीज़ पे डिपेंड नहीं करता। आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो, सिलेक्ट कर सकते हो बाय द एक्सपेरिमेंटर फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग। अब आप उसको मेजर कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, सिलेक्ट कर रहे हो, तो आपका पर्पस उसमें क्या है कि आप उसको क्यों मेजर कर रहे हो? फॉर द पर्पस ऑफ प्रोड्यूसिंग ऑब्जर्वेबल चेंजेस। पर्पस है प्रोड्यूस करना ऑब्जर्वेबल चेंजेस को इन द बिहेवियरल मेजर के दौरान। अगर बिहेवियरल मेजर आप लोगे, आप बिहेवियरल यानी कि कोई एक्सपेरिमेंट चल रहा है, उसके अंदर आप जो ऑब्जर्वेबल चेंजेस हैं, आप उनको जब ऑब्ज़र्व कर रहे हो, आप उनको मैनिपुलेट कर रहे हो, मेजर कर रहे हो, तो वो जो से वेरिएबल हैं जिनको आप मेजर कर रहे हो, वो बेसिकली क्या हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन से हैं? जिनको आप मेजर नहीं कर सकते, जिनके बारे में आप महज प्रेडिक्शन लगा रहे हो, अंदाज़ा लगा रहे हो। मेजर उसको भी कर रहे हो, लेकिन उसके अंदर क्या है कि आप प्रेडिक्शन कर रहे हो। आपके पास कह लो कि फिगर्स नहीं है, कि आप अंदाज़ा नहीं होता है, कि आपका अंदाज़ा होता है, लेकिन वो एग्जैक्ट नंबर नहीं होता। लेकिन जब आप मेजर करते हो उसको, तो उसके अंदर क्या होता है? वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है। तो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल में ये फ़र्क है कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है उसके अंदर आप प्रिडिक्ट करते हो, अंदाज़ा लगाते हो, लेकिन इंडिपेंडेंट वेरिएबल में आप उसको मैनिपुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। तो वो आई एम सॉरी गाइस, मुझे ये वीडियो यहाँ पे रोकनी पड़ रही है। इसी से आगे जो है मैं सेकंड वीडियो बनाऊँगी पार्ट 2 के नाम से। उसके अंदर मैं बताऊँगी। अभी तक मैंने आपको ये बताया है कि इसके अंदर 2 टाइप्स हैं, डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल। डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसके अंदर प्रेडिक्शन है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? जिसको आप मैनिपुलेट कर सकते हो, मेजर कर सकते हो। सो होप यहाँ तक आपको समझ आया होगा। ये आगे जो है मैं मज़ीद इंशाल्लाह एक्सप्लेन कर दूँगी कल। फॉर नाउ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।